नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट में कौन से मैटर चलता है। एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 6 मेजर जुरिडिक्शंस हैं। तो पहला जुरिडिक्शन है अपीलेट जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट ने अगर अपील का सर्टिफिकेट दिया है अंडर आर्टिकल 132, 133 एंड 134 ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील ला सकते हैं। या अलग अलग स्टैच्यूज जो है, जैसा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, तो उसमें बताया है कि NCALT अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है नेशनल कंपनी लॉ का, ये अपीलेट ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील ला सकते हैं। इनकम टैक्स के कानून में है वो अपील ला सकते हैं। अलग अलग ट्राइब्यूनल के अपील आ सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ऐसे अनेक ट्राइब्यूनल्स हैं। इसके अपीलेट ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं। ये है अपीलेट जुरिडिक्शन। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलेट जुरिडिक्शन। हाईकोर्ट ने अगर नहीं दिया सर्टिफिकेट अपील का, तो इसका मतलब ये है क्या कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल ही नहीं सकते। हाईकोर्ट ने अगर सर्टिफिकेट दिया तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपील के लिए हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। इफ हाईकोर्ट डिनाइड दैट सर्टिफिकेट, तो हम 90 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर और जजमेंट 90 डेज में हम सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड SLP। सुप्रीम कोर्ट रूल के अनुसार SLP जो होती है ये ऑर्डर 11 और ऑर्डर 12 के अनुसार होती है। हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अनुसार ही और हैंडबुक प्रोसीजर के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट में हम कामकाज देखते हैं सबका। सुप्रीम कोर्ट का पूरा कामकाज सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 और हैंडबुक प्रोसीजर के अनुसार चलता है। इसके ऊपर मेरा 2 घंटे के वेबिनार यूट्यूब चैनल पे है। वो खाली इंग्लिश में ही है क्योंकि हमने लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए वो बनाया था। तो यू कैन सी इट। वो टेक्निकल पार्ट। अभी यहाँ ये बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलेट जुरिडिक्शन में अगर हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया अपील का, तो भी हम आ सकते हैं। और खाली हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं, हम किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को है। इसको बोलते हैं इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलेट जुरिडिक्शन। तो SLP जो रहती है, SLP सिविल रहती है, क्रिमिनल रहती है, उसके बारे में डिटेल में हम सेपरेट एपिसोड में देखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के हर एक एटम के अलग अलग जो अपील चलते हैं उसके अलग अलग हम एपिसोड बनाने वाले हैं। ये कॉमन है कि पूरा जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे हम देख रहे हैं। तीसरा जो है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में हम आर्टिकल 32 के अनुसार जो रिट पिटीशन है, वो रिट पिटीशन यहां पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए फंडामेंटल राइट का जब ब्रीच होता है तब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आ सकता है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए। ए प्रैक्टिकल सजेशन है। फंडामेंटल राइट का ब्रेक होता है और अगर आपका स्टेट लेवल का इश्यू है तो आपने पहले स्टेट के हाई कोर्ट में जाना है, या रेगुलर रिट पिटीशन भी फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में। उसका पावर हाई कोर्ट्स को, भारतीय हाई कोर्ट्स को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 और 227। और उसके अगेंस्ट फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन नेशनल लेवल का इश्यू है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रीजन पूछता है, भाई आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए पहले। ये रीजन का अगर प्रॉपर आपके पास रीजन है तो फिर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं, और नेशनल इश्यू है तो सुप्रीम कोर्ट में आ ही सकते हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो रहता है वो भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ही आ गया है। पिल जो बोलते हैं, पिल के ऊपर भी हम सेपरेट एपिसोड देखेंगे। और एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहता है जैसा दो राज्य का झगड़ा है, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में का झगड़ा या दो राज्य का झगड़ा, इसको जुरिडिक्शन ना ये राज्य का हाई कोर्ट है ना ये राज्य का हाई कोर्ट है, इसलिए इनका जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन की मैंने बात की आपके साथ। बाद में चौथा जो है वो रेफरेंस जो है, चौथा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जिसको हमने आर्टिकल 32 और पील बताया है। और पांचवा जुरिडिक्शन है वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो एडवाइजिंग ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास एडवाइजिंग के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको कभी कभी बिल पास करने के पहले, फाइनल बिल के ऊपर साइन करने के पहले उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का हमने ये कानून के ऊपर कुछ एडवाइजिंग लेना चाहिए, तो ऐसे अलग अलग एडवाइजिंग ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 143, 143(1), 143(2) वगैरह ऐसे आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट डायरेक्ट रेफर कर सकता है। इसके ऊपर भी हम सेपरेट एपिसोड लेंगे दोस्तों। और जो अलग अलग चेयरमैन वगैरह है पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो भी एडवाइजिंग ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 137 वगैरह इसमें है। बाद में आपको गवर्नर जो हैं राज्य के अलग अलग गवर्नर, ये भी एडवाइजिंग के लिए रेफरेंस दे सकते हैं, एडवाइजिंग ले सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 257 के अनुसार भी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो थ्रू देयर प्रेसिडेंट वो रेफरेंस एडवाइजरी जुरिडिक्शन में ये आता है। और अंतिम जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये है इनहरेंट एंड प्लेनरी जुरिडिक्शन। इनहरेंट एंड प्लेनरी जुरिडिक्शन में दोस्तों जो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट जो है 1975, इसके मैटर्स आते हैं। और दूसरा आर्टिकल 137 के अनुसार रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन ये भी आते हैं। ये रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर भी सेपरेट एपिसोड हम शूट करेंगे। शॉर्ट में यहां पे बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उसके ऊपर कोई भी अपीलेट कोर्ट नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अगर हमको लगता है न्याय नहीं मिला है या न्याय अधूरा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल कर सकते हैं। एक बार देख लो मैटर, कुछ भी लूप्स होल मिलते हैं तो खोल दो मैटर। जो डिसमिस होता है, एसएलपी डिसमिस होती है कभी कभी, या एडमिशन मैटर डिसमिस हो जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो प्रोविजन है, ये ताकत आर्टिकल 137 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान ये हमारी सब कानून की माता है, इसलिए आपके घर में इसकी प्रत चाहिए। इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा आपको, मराठी में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, उर्दू में मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर भाषा में। जैसे हमारे घर में कुरान की ज़रूरत है, बाइबल की ज़रूरत है, गीता की ज़रूरत है, वैसे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड हैव द कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बीच बीच में देखते रहो, मेरा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक वेबिनार होने वाला है, वो जरूर देखिए। उसमें पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया घंटा 2 घंटा हम समझाएंगे आपको। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 137 के अनुसार आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और ये जो रिव्यू है, ये रिव्यू में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो इसके अगेंस्ट हम क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये लास्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर भी रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन होता है।
काफी बार ऐसा बोला जाता है या सुना जाता है कि रिव्यू डिसमिस ही हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता है वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी रिव्यू अगर पावरफुली ड्राफ्ट किया जाता है, प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाता है, तो रिव्यू में ओपन होता है केस और एक चांस है, क्योंकि वैसा भी अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे को कोई अपील नहीं है। और लड़ाई यहां तक अगर कोई लड़ता है तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ये अंतिम जो 2 और लड़ाई है ये लड़ लेनी चाहिए। अगर नसीब है अच्छा, या ड्राफ्टिंग वगैरह प्रॉपर पावरफुल है, या पावरफुल रिटर्न आर्गुमेंट भी दे देते हैं, तो बहुत अच्छा काम उसमें हो सकता है दोस्तों। तो ये सब मैंने जुरिडिक्शन जो है, ये जुरिडिक्शन आपके साथ डिस्कस किए। इतना बोलता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी आप आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपरली वकील के साथ कांटेक्ट करके प्रॉपर अच्छे वकील को ढूंढ के आप आइए। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लॉयर हैं वो सब अच्छे ही है, खराब कोई लॉयर नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको टॉट्स मिलता है, कभी कभी चीटर्स मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आपके अगर आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ये वो लॉयर को, तो उसमें कभी कभी लॉयर के बेस में भी चीटर्स रहते हैं और वो आपको सस्ते के चक्कर में इधर उधर लेके पैसा निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते और लेते हैं और फिर कभी कभी भाग जाते हैं, आपका नुकसान होता है। गलत हाथ आदमी के हाथ में नहीं आना चाहिए दोस्तों, इसलिए टेक प्रिकॉशन। थोड़ा सा आप उसका सर्च करके कितना एक्सपीरियंस है, क्या है भाई, कैसी बात करता है, एंटरटेन कैसा करता है, फोन आपके अटेंड करते हैं नहीं करते लॉयर, ये थोड़ा देखना चाहिए। और अच्छे लॉयर के हाथ में अगर आपका केस जाता है, मैंने पहले ही बताया सुप्रीम कोर्ट में कोई लॉयर बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं, खाली टॉट के हाथ में आपने नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सर्वोच्च न्यायालय, इसके आगे न्याय व्यवस्था नहीं है, इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेना है, सब डॉक्यूमेंट प्रॉपरली देना है। कौन से इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये तो हम डिटेल में आपको बताएंगे, अलग अलग चीज़ जब एपिसोड आएंगे। यहाँ पे खाली कॉमनली इतना ही बताता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट जो रहते हैं ये इम्प्यून ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, जो ऑर्डर आपको चैलेंज करना है हाई कोर्ट का या किसी लोअर कोर्ट का, जो डायरेक्ट आपको ऑर्डर चैलेंज करना है उसको बोलते हैं हम इम्प्यून ऑर्डर। तो इम्प्यून ऑर्डर, फिर आपको अगर हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट की कॉपी है, नहीं है तो बाकी वकालतनामा, एफिडेविट, और जो आपने पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, उसकी कॉपीज, और उसके जो काउंटर एफिडेविट्स, जो रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह दिया है वो, रिजॉइंडर अगर कुछ दिया है, काउंटर एफिडेविट आने के बाद वापस कुछ अगर हमने रिजॉइंडर दिया है तो वो, ये सब भेजिए। एनेक्चर्स जिसको बोलते हैं, एग्जिबिट्स वगैरह प्रॉपरली भेजना है और याद करके ऐसा घटनाक्रम लगाना है, प्रॉपरली लिखना है पेपर के ऊपर कि भाई घटना ऐसी घटी, ये घटी और इसका ये डॉक्यूमेंट, इसका ये डॉक्यूमेंट है, इसका ये डॉक्यूमेंट है, इसका ये डॉक्यूमेंट, ऐसा प्रॉपरली भेजना है। जो भाषा में लिखना है लिखो, वकील को समझते आना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश, ये 2 भाषा में लिखते तो ज़्यादा अच्छा। हिंदी या इंग्लिश भाषा में पूरा घटनाक्रम लिखो, उसके प्रॉपरली एनेक्चर्स वगैरह प्रॉपरली डालो और उसके साथ प्रॉपरली भेजो, स्कैन करके भेजो। अभी ई फाइलिंग भी होता है, लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट चले हैं। आपको मेरा उसका एक अलग वीडियो मिलेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर कोर्ट कैसे चलते हैं इसके ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। तो आप ईमेल से भी भेज सकते हैं या आप फिजिकली कुरियर से भी भेज सकते हैं। तो ये होता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब केस फाइल होता है तब उसका एक पहले स्टेज है ड्राफ्टिंग स्टेज, यानी कि ड्राफ्ट वगैरह करके हम ड्राफ्ट करते हैं, केस पार्टी को देखने के लिए भेजते हैं, उसको अगर कुछ और डालना तो वो डाल के सब क्वेश्चन ऑफ लॉस प्रॉपरली, ग्राउंड्स प्रॉपरली, बाकी सब जो फॉर्मेट के अनुसार जो लगता है वो सब चाहिए प्रॉपरली, ये सब करते हैं प्रॉपरली। लर्नेड लॉयर रहते हैं, प्रॉपरली करते हैं। खाली श्रद्धा और विश्वास चाहिए आपके लॉयर के ऊपर। एक बार काम दिया ना हमने किसी लॉयर को तो श्रद्धा रखिए, तो फिर श्रद्धा से और अच्छा काम होता। उनको तंग मत कीजिए, उनको डाउट मत बताइए। तो श्रद्धा से बात करेंगे तो फिर लॉयर फोन उठाने के लिए भी आपको तकलीफ नहीं देंगे। और अगर आप
कंटिन्यू कंप्लेंट 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 ऐसे करते रहेंगे तो फिर लॉयर परेशान हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा श्रद्धा रखिए अपने लॉयर के ऊपर। और फिर केस ड्राफ्ट करके फाइल हो जाता है तो फिर डिफिट क्लियरिंग प्रोसेस होता है। डिफिट क्लियरिंग प्रोसेस होने के बाद फिर एडमिशन का डेट होता है, फिर एडमिशन का हियरिंग होता है। एडमिशन के हियरिंग के बाद फिर केस एडमिट करना या रिजेक्ट करना वो होता है। अगर केस एडमिट हो जाता है तो फिर उसको नोटिस होता है, फिर काउंटर एफिडेविट वगैरह आता है, फिर आफ्टर एडमिशन हियरिंग होता है, फिर केस का एडमिशन होता है, फिर आगे का केस का प्रोसेस चलता है, फिर फाइनल आर्गूमेंट होता है, फिर फाइनल ऑर्डर आता है। ये स्टेजेस है दोस्तों सच बात बताऊं कि आपको किसी को भी भारत के किसी भी न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे मेरी आपकी शुभकामना है। लेकिन कभी जरूरत पड़ी किसी को तो गाइडेंस के लिए ये एपिसोड ऐसा समझिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी में जाना, अपना प्रोडक्टिविटी खराब करना, अपना डाइवर्जन करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। भारत के विकास के लिए हम अच्छे रहें, किसी के साथ झगड़ा न करें, ईमानदारी से व्यवहार करें, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ठीक संभालें, यही जरूरी है दोस्तों। लेकिन गलती से अगर कुछ हो जाता है, फाइनेंस में अटक जाता है, किधर की केसेस होते हैं, कभी इंसॉल्वेंसी मैटर होते हैं, सब होता है तो आना पड़ेगा। आएंगे तो फिर ताकत के साथ लड़िए, पूरी शक्ति लगाइए। जब न्याय व्यवस्था में आते हैं तो शक्ति अधूरी नहीं लगाना, प्रॉपरली लगाना है। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।